किसी ने क्या खूब कहा है, यूँ ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सुमित लाखलान। एक छोटी सी कहानी। यह कहानी है एक बुज़ुर्ग दंपति की। एक बुज़ुर्ग कपल जो इंडिया में रहता था, एक सिटी में जहाँ नई नई कॉलोनी डेवलप होती थी। मुश्किल से 4-5 मकान उनकी कॉलोनी में थे। हमेशा इन्हें सिक्योरिटी का डर था। इनका बेटा इन्हें छोड़कर फॉरेन में सेटल हो चुका था अपनी वाइफ के साथ में, क्योंकि उसकी वाइफ नहीं चाहती थी कि उसका पति इंडिया में उसके सास ससुर की मदद करे। ये बुज़ुर्ग कपल जिस कॉलोनी में रहते थे वहाँ इन्हें हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं कोई घटना न हो जाए, इसलिए ज़्यादातर ये घर से बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन फिर भी रूटीन था, हर सवेरे ये मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते। सनराइज़ होने के बाद में दोनों पति पत्नी घूम करके घर आते और चाय पीते थे और उसके बाद ये अपना रूटीन फॉलो करते थे। एक दिन ऐसे ही निकले हुए थे घूमने के लिए। उन्होंने देखा कि एक लड़का तेज़ी से साइकिल चलाते हुए जा रहा है और साइकिल पर पीछे फावड़ा बंधा हुआ है। उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सोचा होगा कोई। दूसरे दिन फिर से उसी टाइम वो लड़का फिर से आया। तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी और 5वें दिन भी वो आया। तो उस आंटी ने अंकल जी से पूछ ही लिया कि मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है, क्यों ना हम पता करें, कहीं ये लड़का कोई गलत काम तो नहीं करने जा रहा है। तो उन्होंने कहा क्या करना है, छोड़ो ना। लेकिन वाइफ की डिमांड थी, वो बोल रही थी कि हमें चेक करना चाहिए कहीं हमारी कॉलोनी में कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो वो बात को नहीं टाल सके। अगले दिन अंकल ने डिसाइड किया कि हम 2 साथ साथ चलेंगे और साइकिल वाले का पीछा करेंगे और देखेंगे कि ये कहाँ जा रहा है। तो अगले दिन वो साइकिल वाला फिर से आया, फावड़ा पीछे बंधा हुआ था। तेज़ी से लड़का निकला, उसके पीछे पीछे अंकल जी और आंटी जी निकल पड़े। थोड़ी दूर गए तो उन्होंने देखा कि उसने साइकिल खड़ी कर दी एक बड़े से पेड़ के पास, जहाँ खाली ज़मीन थी, जिसे वो खोदने लग गया। ये दोनों कुछ देर देखते रहे कि ये कर क्या रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। लेकिन लड़का ज़मीन खोदे जा रहा था। फाइनली उन्होंने हिम्मत कर उससे पूछ ही लिया कि भैया एक बात बताओ, आप ये ज़मीन क्यों खोद रहे हो। तो उस लड़के ने कहा कि अंकल जी, मैं आपको रोज़ देखता हूँ, आप दोनों रोज़ घूमने के लिए निकलते हैं, आपको मुझसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ ज़मीन मैं इसलिए खोद रहा हूँ क्योंकि मेरी नई नई नौकरी लगी है। तो उन्होंने पूछा कहाँ नौकरी लगी है, ऐसी कौन सी नौकरी है जिसमें ज़मीन खोदनी पड़ती है। तो उस लड़के ने कहा मैं कई दिन से बेरोज़गार था, फाइनली मुझे फार्म हाउस में काम मिल गया है और उन्हें एक ऐसे लड़के की ज़रूरत है जिसे खेतों में काम करने का अनुभव हो। मेरे पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं यहाँ रोज़ाना फावड़ा लेकर आता हूँ, ज़मीन खोदने के प्रैक्टिस करता हूँ, ताकि वहाँ जैसे ही नौकरी पर काम शुरू होगा उसके बाद मुझे नौकरी से निकाल ना दिया जाए। इसलिए रोज़ाना मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। उस लड़के की बात सुनने के बाद में जो बुज़ुर्ग कपल थे उन्होंने उस लड़के को आशीर्वाद दिया और बोला कि बहुत बढ़िया बात है, और बोले कि प्रयास ही ज़िंदगी में सब कुछ है। छोटी सी कहानी लाइफ में बहुत बड़ी बात सिखाती है। सचिन तेंदुलकर, उनका वीडियो आपने देखा होगा कि बारिश हो रही थी, पानी भरा हुआ था, मिट्टी में गेंद डालकर वो प्रैक्टिस कर रहे थे। आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा खिलाड़ी बारिश के दिनों में भी प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि वो हर दिन प्रैक्टिस करता था। आज उनके नाम इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं, इतनी बड़ी शख्सियत हैं, लेकिन आज हम और आप ये भूल जाते हैं कि उन्हें आज इतना बड़ा उनकी मेहनत और उनकी प्रैक्टिस में ही आज उन्हें सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान बनाया है। लाइफ में आप भी जिस फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो उस काम की प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं जल्द ही एक नई सोच और एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।